शांति। आज 30 जून 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली बाबा की धारणा युक्त मुरली है कि बाबा के आशीर्वाद कैसे प्राप्त होते हैं। जितना हम सर्विसेबल सपूत बच्चे बनते हैं, सबको सुख देते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, तो बाबा कहे बाबा के आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे जो बाबा से प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा में गफलत नहीं करनी है, नहीं तो सजा के भागी बन जाते हैं, क्योंकि बाप का नाम बदनाम करते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना। क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती है। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। आज की मुरली का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये किसने कहा? ओम शांति। ये किसने कहा? बाप और दादा। यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे। जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। ये दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सन्मुख बैठे हो। सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंचते ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही क्या बना दिया? बाबा ने कहा, माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे।
बाबा सुनाते हैं कि कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़ी थे। ब्रह्मा बाबा के पास आए मिलने के लिए। बाबा ने जो कुछ समझाया, लेकिन वो कुछ समझे नहीं। तो इसीलिए बाबा कहे मिलने आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़ी थे। बाबा ने समझाया, ये सब ब्रह्मा कुमार है, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो जरूर, ये सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं। बाबा की परख शक्ति देखो कि बाबा ने तुरंत पहचान लिया कि कहा कि हाँ हम शिव बाबा के बच्चे हैं, परंतु कहने मात्र कह दिया। ये सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं। ऐसे ही बाबा कहे हमारे पास कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। अगर बुद्धि में बैठा हो तो उसकी निशानी क्या होगी? तो बाबा कहे वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। किसके पास आए? भगवान के पास आए तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वह सारा चेहरे पर भी आता है, वह खुशी, वह रुहाब चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। कल भी बाबा ने बच्चों को कहा तुम्हें रूहानी श्रृंगार करना है। तो बाबा कहे अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। बाबा मिसाल बताते हैं, एक खेरूत यानी खेती का काम करने वाला, तो एक खेरूत की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया। तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। बोला तुम राजाई के लायक ही नहीं हो, राजाई के लायक ही नहीं हो। यहां भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं है। सब है इरिलीजियस माइंडेड। इस दुनिया के अंदर सब है इरिलीजियस माइंडेड। समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। कुदरत है, बहुत है जो मंदिर टिकाणे में भी नहीं जाते, न शास्त्र आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते कि भारत पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म का था और अब हिंदू धर्म का हो गया, बिल्कुल ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम हो ब्राह्मण कुल के। बाबा कहे वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। पावन बनते बनते फिर 21 जन्म के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे कौन हो गए? एक बाप के बच्चे भाई बहन है। यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा
कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ लेने लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, बाबा को नंबरवार जानते हैं। आज पावन बनने लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पापात्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारगती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्य में क्रोध कॉमन होता है। यहां तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वो एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का एक रूप भी बाबा कहे, धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं। कई संदेशी बहनों को धर्मराज का साक्षात्कार हुआ है, सजाओं का साक्षात्कार हुआ है। फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी, हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है। बदनामी एक व्यक्ति करता, लेकिन उसके कारण कई बांधेलियां बन जाती है। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं, बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर भी आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी, पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिप कर ले आए तो इंद्र सभा में बांस आने लगे, तो ले आने वाले पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है। वह पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देते हैं।
समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं। अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहां भी ऐसे है। फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। क्या श्रीमत मिलती है? जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी, पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं। यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रत्न है, कोई फ्लॉ नहीं है। जवाहरत में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रत्न है। कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहां से लाए? रतन जोत फूल तो कॉमन होते हैं। बाबा कहे रत्न जोत फूल तो कॉमन होते हैं। ये बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा तो सागर ठहरा ना। ये ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, जहां सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। ये चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि ये चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां। वह है पानी की। वहां जाकर स्नान करते हैं। गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। गंगा को देवी समझ लेते। मनुष्य को तो कभी 4-8 पूजा होती नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भल यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। भले इस समय कोई राजा भी है, लेकिन बाबा कहे सतयुग के राजाई का सुख और अभी के राजाई का सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी है जो बाप को नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूं। मैं कितनी खुशबू देता हूं। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूं, क्रोध तो नहीं करता हूं। बाप झट चलन से समझ लेते हैं। बाबा झट चलन देख समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा।
सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। सर्विसेबल बच्चों के लिए बाबा कहे अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमान वरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है, वह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया कि बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी माताओं का ट्रस्ट बना करके उनको समर्पित कर दिया। फिर जब लौकिक बच्चे ने कहा कि हमें कुछ दो तो बाबा कहे इसमें तुम्हारा हक नहीं है। तो बाबा कहे बाप पवित्र बन और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता है। उसको बच्चा नहीं समझेंगे। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है। बाबा कहे गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए। अपवित्र कोई बैठ न सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, यह तो एक लॉ है। बाबा कायदा बताते हैं। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्मेंद्रिय से कोई पाप किया तो यह मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी। डरना नहीं है। वैद लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगी। माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है। दुनिया में तो लोग रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है, सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। प्रीत बुद्धि जो होंगे वो बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे, सपूत कहलाएंगे और उन पर बाबा की आशीर्वाद स्वतः बरसती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। आज की तो पूरी मुरली ही धारणा युक्त थी, जिसमें बाबा ने बहुत बच्चों को अटेंशन खिंचवाया। फिर भी मुख्य सार,
पहली पॉइंट, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रिय से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं, सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेने हैं। दूसरी पॉइंट, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। आज का बाबा का मीठा वरदान है, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देंगी। समानता में आने से एक दो के मन में संकल्पों को सहज ही कैच कर देंगे। बाबा कहे, समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी न हो। आज का स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहां सर्व प्राप्तियां है वहां प्रसन्नता है। इतनी सुंदर बात एक ही लाइन में कह दी। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं, और जहां सर्व प्राप्तियां है वहां प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.